से जीत का सफ़र नहीं तय कर पाया। सब कुछ बदल रहा है, नहीं बदल रहा तो पाकिस्तान टीम नहीं बदल रही है। वनडे हारे, टेस्ट मैच हारे और आज हमने न्यूजीलैंड में इस साल का जो पहला T20 मैच खेला और जो सीरीज़ का आगाज़ किया न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, वो एक शिकस्त थे। कैचेस हैं कि गिरते ही चले जा रहे हैं, फिज़िकल फिटनेस है कि शायद उस पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस टीम के साथ जो सबसे ज़्यादा भारी मुआवजा जिनको दिया जाता है वो एक गैर मुल्की ट्रेनर हैं गालिबन जिनको दिया जाता है। उसके बावजूद खिलाड़ियों के फिटनेस सवालिया निशान है। गेंदें जो हैं वो अच्छी जगह पर नहीं गिर पा रही हैं। पाकिस्तान के की एक जगह आपको बनानी पड़ेगी। सो ओवरऑल मामला नरम गरम इसलिए था क्योंकि ये पाकिस्तान का फील्ड है। T20 क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी आती है और एक ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहे थे जो कि इनएक्सपीरियंस थी और उस हिसाब से न्यूजीलैंड की ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है क्योंकि उनके बॉलर्स को पता है इन कंडीशंस के में कैसी बॉलिंग करनी है। फील्डिंग मार्जिनली बेहतर थी पाकिस्तान से, कोई खास अच्छी न्यूजीलैंड ने फील्ड नहीं की है, बट ओवरऑल शर्म नजर आएगी। वो अपने 50 करके पतली गली से निकल रहा है, कह जी अपने 50 हो गया, निकलो इधर से। वो शाहीन अफरीदी है, वो भाई पहले बॉलिंग में मार खा गया है और फिर ऑलराउंडर बन के ऊपर बैटिंग के लिए आ रहा है। उन्होंने पकड़ के उधर ही बजा दिया है। उन्होंने 2 बॉलों पे 0 बना के अकेला बैट पतली गली से निकल के दफा हो रहा है इधर से। तो क्या शर्म, कब आएगी शर्म? नहीं कब आएगी? मुझे याद है 2020 में इंडिया ने न्यूजीलैंड को नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। ये अब हमने 17 मैचेस वर्ल्ड कप से पहले खेले, उनमें से एक मैच आज हो गया, 16 मैच रह गए। तो अब इन 16 मैचों में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन आजमा सकते हैं। अब हम 16 मैचेस में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को आजमाते हैं तो फिर हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? हमारी सोच में पुख्तगी क्यों नहीं है? अगर न्यूजीलैंड हमारे सामने खेल रहा है और उन्होंने अपने खिलाड़ियों को मार्क किया हुआ है, निशान लगाए हुए हैं कि ये खिलाड़ी इस मैच में खेलेगा, ये इस मैच में नहीं खेलेगा, तो सब मारदाड़ वाले, आजम खान भी तो, इफ्तिखार भी तो, ये फ़खर जमान भी तो, ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक ही जैसे प्लेयर हैं। तो बात ये है कि भाई जब बड़ा टोटल करना होता है तो आपको इस किस्म का प्लेयर कोई ना कोई चाहिए होता है। बाबर आजम जैसा कि उसके साथ मिलके कोई जो है वो रन कर। एट द एंड ऑफ द डे आप न्यूजीलैंड के सामने ढेर हो गए हैं। आपके बॉलर्स की मार मार के उन्होंने दुर्गत बना दी है और बड़े बॉलर्स की, और उनको छुपना पड़ गया है पीछे, बुज़दिलाना तौर पे छुपना पड़ गया। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, कहाँ थे तुम जब जो मार पिट रही थी, डैरल मिचेल मार रहा था, कहाँ थे तुम उस वक्त? क्यों नहीं अपने आप को उस वक्त लेके आए? तुम्हें बैटिंग में तो नंबर 7 पे आने का बड़ा शौक है। दोस्तों न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जो पाकिस्तान जो हारा है उसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट है, पाकिस्तान के रमीज राजा हो गए, तनवीर अहमद हो गए, दोस्तों बहुत बड़े बड़े बयानबाजी होना शुरू हो गई है। दोस्तों इनका कह रहा है कि इतना बड़ा स्कोर तो कोई चेस ही नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान कहाँ से चेस कर सकती थी। और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये भी कि ये पाकिस्तान कुछ ऐसी टीम है, हमारी ऐसी टीम है। आप बोल रहे हैं कि 226 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर होता है, ये चेस करना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों ये रन भी तो खाए इन्होंने ही है, कोई दूसरा आगे थोड़ी ना खा गया। रन के इनके बॉलरों ने कुटाई खाई है तब जाके इतने रन बने, ऐसे नहीं बना दिया कि न्यूजीलैंड ने बोर्ड पे 226 टांग दी हो कि चलो जी 27 चेस करो। अब रमीज राजा हो गए, तनवीर अहमद हो गए, अब इनका बयान है कि भाई ये पाकिस्तान कभी जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे। हाँ, साइन में कितनी मार लगाई है दोस्तों, बहुत मार लगाई ये साइन अफरीदी में, ज़िंदगी भर याद रखेंगे कभी कि हाँ सब पाला पड़ा था। और पाकिस्तान के और एक्सपर्ट है, बड़ी बड़ी भड़क रहे इन पे, यार कब जीतोगे तुम? महीनों से नहीं जीते, तुम्हें सालों बीतती जा रही हैं हौले हौले, और तुम कोई सीरीज ही नहीं जीते हो, अपने घर में भी नहीं जीत पाते, तुम बाहर भी नहीं जीत पाते। इस तरीके के दोस्तों बयानबाजी कर रहे हैं। अब ये एशिया कप से दोस्तों जीते नहीं है, इनका ये हाल हसर हुआ पड़ा है जब से ये इतनी बड़ी बड़ी बातें भोंकते थे। इनका टेप या वेप या सब की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। दोस्तों अब वीडियो में रिएक्शन देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रहा। 20 से ज्यादा रन जब आपको पड़ती हैं, इसका मतलब है कि बैटिंग साइड जो है वो आगे आपसे निकल गई है और आपने जो भी कुछ करने की कोशिश की है वो उनको उन्होंने भांप लिया और उन्होंने प्रोएक्टिव अप्रोच लेके आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। सो आमिर जमाल को अभी बहुत काम करना है और इसी तरह से उसामा मीर का रोल भी पाकिस्तान को देखना है कि क्या इस तरह का लेग स्पिनर जो आके विकेट देनी चाहिए, उसको दिलवानी चाहिए, वो अगर मार खाता है और कंसिस्टेंट नहीं है अपनी लाइन और लेंथ में, तो फिर क्या उसके बारे में सोचना आगे चल के। बैटिंग में देखें, ये जो बैटिंग लाइनअप थी इसमें खासा शेकअप था पोजीशंस के हिसाब से, और जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है और इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, ये चीज आसान नहीं होती है, चाहे आपने 100 T20 खेले हों, क्योंकि आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अब साइम अयूब का एक तूफानी
एक ओपनिंग थी, मगर क्या था, रिजवान के साथ ज्यादा खेले नहीं है एज एन ओपनिंग प्लेयर। सो रिजवान की आदत क्या है कि डेड बॉल भी अगर रोकते हैं तो क्रीज से बाहर भागते हैं और आपको ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि वो सिंगल लेने को तैयार है। जो उनके साथ खेले हुए हैं उन्हीं को पता है कि नहीं, ये एक तरह से सिंगल नहीं लेते हैं, इनकी आदत बन चुकी है और ये डेंजरस आदत है बाय द वे, इसलिए कि आप जो है ना वो अपने पार्टनर को एक तरह से झांसा ही देते रहते हैं और फिर जब सिंगल भी होती है तो वो भी हेजिटेंट हो जाता है आपका रनर कि पता नहीं इस दफा वो भागेंगे या नहीं भागेंगे। सो ये एक तरह से अनसेटलिंग होता है और इसके ऊपर रिजवान को ज्यादा काम करना है। साइम अयूब की बहुत ही अच्छी बैटिंग थी और अगर वो आगे इस इनिंग्स को ले जाते तो फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड पे प्रेशर क्रिएट कर सकता था, मगर इस तरह की जो रन रेट के बल्लेबाज होते हैं वो आपको ऐसी इनिंग्स दे सकते हैं। और स्टार्ट तो बहुत ही धुएंधार था, फिर बाबर आजम को एडजस्ट करना था। नंबर 3 पे वो खेल रहे थे मुद्दतों के बाद, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। उनका फॉर्म में आना क्या है कि वो ग्लू हैं टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बीच में और बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से 180 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 50 किया। सो एक वेलकम बैक हुआ है उनका फॉर्म में। इसी तरह से शायद अफरीदी मान जाऊंगा, 2 बॉलों पे 0 बना के निकल गया। क्या बैटिंग है आपकी। नहीं मुआज़म खान गेंडा, तू लीग्स में बड़ी परफॉर्मेंस है, विकेट कीपिंग में उसकी इतनी बड़ी टांग है, तमाशा बना दिया उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट का। यार तमाशा बना हुआ है, लोग हमें सीरियस नहीं लेते। ऑस्ट्रेलिया में हम जाते हैं, लोग कहते हैं यार ये क्यों आ गए, फिर ऑस्ट्रेलिया में जलील होने आ गए हैं। एडम गिलक्रिस्ट स्पोर्ट है, पाकिस्तान टीम वर्स्ट टीम है जी ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। मतलब वेस्ट इंडीज से बुरी क्रिकेट हम आप ऑस्ट्रेलिया में लेकर खेलते हो। आपसे बेहतर तो जिम्बाब्वे, उन्होंने वर्ल्ड कप, उन्होंने वो T20 वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज हुई थी वनडे में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उधर एक मैच में ठोक दिया था वनडे में। मतलब क्या करते हो, फिर कहते हो इंडिया जी अपनी मर्जी की पिचेस बनाता है जी। ये इंडिया बाहर जगह जीतता है। इंडिया ने इसी न्यूजीलैंड को 5-0 मारा हुआ है। इंडिया तो अभी साउथ अफ्रीका में जीत के आया है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत के आया है, इंडिया इंग्लैंड में जीत के आया है। आप किधर जीते हो। आप पिछले 6 माह में मुझे पाकिस्तान की पिछले 6 माह की क्रिकेट डिफाइन करके दे दो। पहले 6 माह में इन्होंने वो छोटी मोटी टीमों को मार मूर के वो स्टैट बैटिंग करके तो अपने रन सेट कर लिए, लेकिन जब आगे अच्छी टीमें आई हैं तो खुल के हाथ में आ गई है, वो बज गया, घंटा बज गया इनका। केला लेके लटक जाते हो उसके साथ। आज सोशल मीडिया पे बड़ा रश है, बाबर आजम के रन्स आ गए हैं। मेरी जान, बाबर आजम के रन्स आ गए हैं, अच्छी बात है। उसके रन्स नहीं थे आ रहे, अच्छी बात है, रन्स आ गए हैं। पाकिस्तान, अच्छा लोगों को पाकिस्तान की हार का दुख नहीं है, लेकिन बाबर आजम के रन्स इंजॉय हो रहे हैं। मैंने ऐसे रन्स मेरे घंटे पे बजे आगे, अगर पाकिस्तान ही ना जीता तो भाई ऐसे रन्स नहीं चाहिए। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना, 765 उसके रन्स थे, उसकी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया बस ये जो न्यूजीलैंड से मिली है करारी हार, दोस्तों उनका जो विलियमसन है और डेली मिचेल हैं, क्या खूब खेले हैं, आंख बंद करके उड़ाया है उन्होंने, किसी की परवाह नहीं की। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की टीम एक समय पर अच्छी शुरुआत मिल गई थी, लेकिन इनका सऊदी ने इनका वो हसर करा कि ये मैच ही हार गए। दोस्तों अब बाबर आजम बेचारा उसकी बस की नहीं है, वो अपने रन करता है, यहाँ भी अपने रन कर रहा था, आपने जैसे कि मैच में देखा होगा। और इनके एक्सपर्ट भी का भी कहना है कि यार ये अपने रन कर रहा था यहाँ भी, क्योंकि इनने रन रेट इतनी बढ़वा दी थी, इतनी बढ़वा दी थी कि वहाँ से अपने 2-4 चौके लगा, 6 छक्के लगा, लोगों के अपना टारगेट ठीक ठाक करके वहाँ से निकल लिया। दोस्तों ऐसे ही खिलाड़ी हैं इनके। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।